भारत की राजनीति में कुछ नेता सत्ता में होते हैं और कुछ नेता सत्ता चलाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक शख्स की है जो कैमरे से दूर रहकर पूरे सिस्टम की दिशा तय करता है, जिसके समर्थक उसे चाणक्य कहते हैं और आलोचक देश का सबसे ताकतवर राजनीतिज्ञ कहते हैं, जिसके एक फैसले से राजनीति की विरासत पलट जाती है। नाम है अमित शाह। भारत के गृह मंत्री, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी, लेकिन इस सत्ता तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। इस कहानी में है विवादों का दौर, आरोपों की आंधी, जांच एजेंसियां, गिरफ्तारी और फिर इतिहास बदल देने वाली वापसी। आज हम पेश कर रहे हैं अमित शाह की पूरी राजनीतिक यात्रा तथ्यों के आधार पर। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1964 को अनिल चंद्र शाह और कुसुमबेन शाह के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम अमित रखा गया। गुजरात के मानसा से जुड़ा यह परिवार नहीं जानता था कि यह बच्चा एक दिन भारत की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा बनेगा। पढ़ाई के दौरान ही अमित शाह का झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ओर हुआ। संघ से प्रभावित होकर अमित शाह ने 14 वर्ष की आयु में ही आरएसएस ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने अनुशासन, संगठन और विचारधारा सीखी। यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर राजनीति खड़ी हुई। 1980 के दशक में अमित शाह की मुलाकात एक और संघ कार्यकर्ता से होती है, जिनका नाम था नरेंद्र मोदी। उस समय दोनों ही राष्ट्रीय राजनीति में बड़े नाम नहीं थे, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी साझेदारी की जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। 1990 के दशक में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़ते हैं और 1997 में वे पहली बार गुजरात के सरखेज विधानसभा से सदस्य बनते हैं। इसके बाद वे लगातार 2002, 2007 और 2012 में चुनाव जीतते हैं। 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अमित शाह को गुजरात का गृह मंत्री बना दिया जाता है। यह पद उन्हें सत्ता के केंद्र में ले आया। 2002 में गुजरात में दंगे आज भी भारतीय राजनीति का सबसे विवादित अध्याय रहा है। राज्य में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। उस समय अमित शाह राज्य के गृह मंत्री थे। हालांकि उन पर कोई सीधी सजा नहीं हुई, लेकिन उस दौर में उनकी राजनीतिक छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। दोस्तों, 2005 में सोहराबुद्दीन शेख नाम के एक वांटेड की मुठभेड़ में मौत हो जाती है। उसके बाद इसे फर्जी मुठभेड़ बताया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच के दौरान अमित शाह का नाम आरोपों में सामने आया। सोहराबुद्दीन शेख के केस पर एक और वीडियो बन सकती है। अगर इस वीडियो पर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो जरूर बनाऊंगा। फिर वापस आते हैं कहानी पर। 2010 में अमित शाह को गिरफ्तार किया गया। उन पर हत्या की साजिश और अपहरण का आरोप लगा। यह उनकी राजनीतिक जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। अमित शाह कुछ समय जेल में भी रहे। दोस्तों, बाद में उन्हें जमानत मिली। मामले को गुजरात से बाहर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। सालों की सुनवाई के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में मामले को समाप्त कर दिया। कानूनी रूप से अमित शाह को राहत मिली। कई लोगों को लगा था कि अमित शाह का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन 2014 में एक नई शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जिसमें चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह ने संभाली थी और अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। उनकी दूसरी पारी की शुरुआत हुई। अमित शाह ने बीजेपी को एक चुनावी मशीन में तब्दील कर दिया। उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और कई राज्यों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। अमित शाह की भारत के दूसरे चाणक्य के रूप में पहचान बनी। 2019 में अमित शाह भारत के गृह मंत्री बनते हैं और उनके कार्यकाल में आर्टिकल 370 जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जाते हैं। दोस्तों, उनके समर्थक कहते हैं कि देश की सुरक्षा मजबूत हुई है और आलोचक कहते हैं लोकतंत्र कमजोर हुआ है। यह बहस आज भी जारी है। आज अमित शाह विपक्ष के सबसे बड़े निशाने पर रहते हैं। संस्थाओं पर दबाव डालने का उन पर आरोप लगते रहते हैं। वहीं समर्थक कहते हैं कि वे मजबूत नेतृत्व का एक प्रतीक हैं। दोस्तों, सच क्या है यह फैसला वक्त करेगा। अमित शाह की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, यह कहानी है सत्ता की, राजनीति की और विवाद की। आप उन्हें हीरो माने या आलोचना करें, लेकिन एक बात साफ है,
अमित शाह को समझे बिना भारत की राजनीति को समझना मुश्किल है। अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो हमारे चैनल पंकज यादव लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।